सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे और सिकंदर, हम साथ ही कल से सुन रहे थे आपकी ड्यूरिंग द मैच कमेंट्री भी हम सुन रहे थे, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था कि बस मैच से इंटरेस्ट खत्म हो गया था, आपकी बातें हमें ज़्यादा एंटरटेन करनी थी, मज़ा आ रहा था आप लोगों की सबकी गुफ्तगू सुन के, क्योंकि जो परफॉर्मेंस थी वो तो सबके सामने ही थी। बट बहुत सी बातें हो गई। सिकंदर, व्हाट डू यू थिंक वाज द टर्निंग पॉइंट कि हमारा बेड़ा गर्क, एज इन द होल सिस्टम का बेड़ा गर्क होना कब शुरू हुआ? मतलब वाज इट दैट पॉइंट जब हमने कप्तान आगे पीछे करना शुरू किए, या फिर जब टीम सेलेक्ट हुई थी? टीम नहीं, हम इस टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ तक कैसे पहुंचे? हम कुछ सालों का अगर सफर तय करें, कैसे पहुंचे हम यहाँ तक जहाँ पे हैं? कंसिस्टेंट हम हैं ना अपनी खराब परफॉर्मेंस में। आप लोगों ने एक लंबा लेक्चर दे दिया, सारी बातें आप कर गए, ठीक है। मैं तो मोटी मोटी बातें करूंगा। नंबर वन, क्रिकेट बोर्ड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रिजवान को कहा करें कि उर्दू में बात करें, ताकि हमें समझ में आए कि वो क्या बोल रहा है। हाँ, मुझे तो समझ, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अभी इन्होंने, मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस रिजवान की, किसी ने क्लिप भेजी थी कि हमने ये कर दिया, हमसे ये गलती होगी, तो भाईजान आप रिजाइन करें। सबसे पहले एज अ कैप्टन आपको रिजाइन करना है। नंबर थ्री, मोहसिन नकवी साहब, आई एम वेरी सॉरी, यू फेल्ड एज अ एडमिनिस्ट्रेटर इन क्रिकेट। आप क्रिकेट नहीं चला सकते। आई एम वेरी सॉरी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हमेशा मुझसे बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, बट यू फेल, या आपको आपके एडवाइजर्स ने आपको बिल्कुल फेल कर दिया। आपके अपने मेंटोर्स टीवी पे बैठ के आपकी क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे थे, जिनको आप 50 लाख रुपया महीना देते हैं। कल मैंने खुद देखा कि मेरे पास क्लिप आई हुई थी कि शोएब मलिक साहब बैठे गाने गा रहे थे आपकी क्रिकेट के ऊपर, गाने मजाक उड़ा रहे थे, वो आपकी पे रोल पे हैं। वकार यूनुस टीवी पे बैठ के कह रहे थे, यार मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ, मैं तो हूँ क्रिकेट बोर्ड में मगर मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करता हूँ। आपने एक स्ट्राइकिंग फोर्स बनाई हुई है जिसको रजाक साहब कोचिंग करते हैं। आपको चाहिए कि ये जितने लड़के हैं ना, उन सबको उस कैंप में भेज दें कि शायद वो हिट मारना शुरू कर दें। तो हमारा सिस्टम जब से ख़राब हुआ है कि जब से हमने, जो क्रिकेट बोर्ड ने एक अजीब व गरीब किस्म के जो क्रिकेटर्स थे उनको अपने इर्द गिर्द रखा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सेलेक्टर वो लड़के नहीं बनते जो अभी हाल ही में रिटायर हुए हों, जो इन्हीं लड़कों के साथ खेलते हैं। तो ये सारा खिचपिच हो गया और मुझे नहीं लगता कि इन लड़कों ने ये टीम सेलेक्ट की है। मुझे ये लगता है कि ऊपर से सेलेक्ट हुए तो कम एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल आपको, मोहसिन नकवी साहब, आपको फेल कर दिया है इन लड़कों ने। आपको खामखाई के लिए बातें अच्छा बता सिकंदर, आपका ये कहना कि आपको नहीं लगता कि सिलेक्टर्स ने टीम सेलेक्ट की है और कहीं ऊपर से हुआ है, ये भी आपने कहा है ना? तो why would the selectors take on this very heavy responsibility जबकि उनको भी पता हो? उमा जी, इनमें इतनी शर्म नहीं है, इन लोगों को पैसे इतने मिलते हो सकता है मुझे भी अगर 20-25 लाख रुपया मिल रहा हो या 15 लाख रुपया मिल रहा हो, तो मैं किसी की गलती का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं? हाँ, ये आप कह रहे हैं। हमें क्या है, हमें तो पैसे मिल रहे हैं। अब मुझे अच्छा, ये भी इत्तलात है हमारे पास सिकंदर के, बोर्ड ने मीटिंग बुलाई थी और सेलेक्टर्स को इसरार किया था कि बहुत तनकीद हो रही है, आप कट ऑफ डेट से पहले नज़रसानी कर लें, लेकिन फिर भी प्राइमरीली आकिब जावेद का नाम लिया गया क्रिकेट ज़राए से। प्राइमरीली वो हेड कोच भी हैं, वो सेलेक्टर भी हैं, कि उन्होंने इसरार किया कि नहीं जी, जो हमने सेलेक्ट कर ली वो कर ली। मैंने पूछा था, मैं जब इनॉग्रेशन पे था तो मैं था, अपने हमारे अजहर साहब थे, मैं था, अजहर साहब थे, नकवी साहब थे। मैंने उनसे पूछा था कि सर आप लोगों ने इतने बड़े बड़े फैसले किए, तो उन्होंने कहा कि मैं बीच में नहीं बोलता सिलेक्शन कमेटी के, जो सिलेक्शन कमेटी कहती है मैं उसको मानता हूँ, और इसीलिए मैं उनको ये कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि जी ये मोहसिन नकवी साहब की गलती है, नहीं, मोहसिन नकवी साहब की गलती ये है कि उन्होंने ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखा है कि जिन्होंने उनको घुमा दिया। नहीं, जाहिर है गलतियां तो टॉप टू बॉटम ही हैं, और उनकी भी गलतियां हैं, मतलब और नीचे तक हैं। नहीं, मोहसिन नकवी साहब को ये देखना चाहिए था कि हर क्रिकेटर हर चैनल पे बैठ के ये कह रहा है कि इन पिचेस के ऊपर हम 2 स्पिनर्स के बगैर नहीं जा सकते, मगर उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इसलिए कि सिलेक्टर्स ने उनको घुमा दिया। कि भाई आप पूछ तो लेते किसी से कि भाई ये सारी दुनिया ये कह रही है, आप लोग क्यों नहीं दूसरा स्पिनर रखते? उन्होंने पूछा ही नहीं। वो बहुत बिजी आदमी है, इतना बिजी है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता। नहीं, तो जब मेंटोर रखे हुए, इन्होंने आकिब जावेद को फोन नहीं किया होगा? मतलब वकार यूनुस नहीं कर सकते, शोएब मलिक नहीं कर सकते,
अजहर महमूद की बात नहीं हुई होगी, मिसबाह की बात नहीं हुई होगी कि क्या कर रहे हो यार, आपस में बैठ के कुछ डिसाइड कर लें। ये क्या एक दूसरे से बात करते होंगे? सबसे पहली बात, क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस होती है ना, जेडी जिसे कहते हैं, कि हर इंसान को एक जेडी होती है कि जी आपने ये करना है, तो क्या उसमें ये शामिल है? मैं खुद कह रहा हूं कि आप उठा के क्लिप देख लें, शोएब मलिक मैच हारने के बाद गाना गा रहा था, मजाक उड़ाने वाला। नहीं, वो गम का गाना गा रहे थे सिकंदर। वो कभी कभार सोशल मीडिया पे इस किस्म की चीजें होती हैं, वो सारे गम के कोई गाने 2-4 गा रहे थे। ये मैंने भी क्लिप देखा था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। ये थोड़ा सा ऑन द फ्लिप साइड ये भी चैंपियंस ट्रॉफी तो उनका वो नहीं था ना, एक और पर्सपेक्टिव है, अगर यही टीम परफॉर्म कर जाती आउट ऑफ नोवेयर तो तब फिर चेयरमैन की तारीफ भी होती, इन द सेंस कि देखिए बड़े नॉन इंटरफेयरिंग चेयरमैन है, इन केस सिलेक्टर्स नहीं सिलेक्ट की होती टीम, तो ये तो उन पे भारी पड़ गई। देखो हुमा, मैं तो कब से आप लोगों के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं तो आपको बहुत पहले कह दिया था कि ये टीम में वो जान नहीं है। नहीं है वैसे, यस। हमने कहा था कि जी स्पिनर्स के बगैर आप नहीं जा सकते। आप उनको देखें भी, कोहली का आपने सुना है उसने क्या बोला, कि हमने कहा था यार स्पिनर को आराम से खेल दें, बाकियों को हम लूट लेंगे। उसका जो मतलब था उसके, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। स्पिनर को हमने आराम से खेल लिया, इसलिए इब्रार ने 23-24 रन दिए हैं, उसने आराम से उनको खेलता रहा, कभी एक ही इनके पास स्पिनर है, बाकियों को उन्होंने लूट लिया। और हमारे एनी केस सिकंदर, इतना कम टारगेट था कि उन्होंने आराम से ही खेलना था। मतलब टारगेट क्या दिया हुआ था, वो तो लिटरली हल्वे की तरह आगे चल पड़े उस पे। शायद मैच बन जाता, शायद बन जाता, मतलब थोड़े रन भी ज्यादा होते। वो जो उस्मान खान को हमने जो उन्हें दिया था अब्दुल्ला, दे वर नॉट, टेंशन नहीं थी उनको, दिया क्या था, हम क्योंकि विकेट नहीं ले पाते ना, हम वो जो उस्मान खान लेके गए हुए हम खिलाते फिर इमाम को है, मतलब हम ऐसे लड़कों को क्यों लेके गए हुए हैं? आप छोड़ दें उन लड़कों को प्लीज। हमने वो सही कह रहा है याया बिल्कुल सही कह रहा था कि हम उन लड़कों को क्यों ब्लेम करें कि जिन्होंने मैच ही नहीं खेले, जिन्होंने खेले उनकी भी बात करेंगे, लेकिन फिर उनको क्यों हम लेके गए हैं? अभी तो हम सिलेक्टर उन लड़कों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जो सिलेक्शन है, ये जो टीम बना के 11 उतारी गई है, क्या सिलेक्शन थी कि जिनको लेके गए उन्हें हमने खिलाना ही नहीं है? अच्छा देखिए, हमारे जो बेस्ट प्लेयर थे ना, साउद और रिजवान, वो बैटिंग कर रहे थे, तो 10 ओवर में 52 रन थे। फिर 15 ओवर हुए तो 63 हुए, यानी कि सिर्फ 11 रन बनाए। फिर जब 20 ओवर हुए तो 78 हुए, यानी कि सिर्फ 15 रन बनाए अगले 5 ओवर में। फिर उसके बाद 25 में 99 हुए और 21 रन बनाए हमने अगले 5 ओवर में। ठीक है, यहाँ तक आप स्लो खेले। 33rd ओवर में उन्होंने मारना शुरू कर दिया, दोनों आउट होके चले गए। जितना आपने खेला सारा वक्त जाया कर दिया। चले, एक आदमी ने इतने 10-15 ओवर 20 ओवर खेल लिए, तो आप वहां रुके रहते, फिर आखिरी तक जाते, कुछ अकल इस्तेमाल करते कि अगर यही बैटिंग है आपकी तो आप रिजाइन करें। मैं तो कप्तान को कह रहा हूं, दोबारा से सवाल वहीं आ गया कि अगर वहां होते तो खेलते रहते। मतलब प्लानिंग, वी वांट टू, द क्वेश्चन दैट वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट एन आंसर टू, इसके प्लानिंग क्या थी? क्या हमने स्टडी नहीं किया हुआ था उनका एक एक प्लेयर के किसको किस तरह टैकल करना है और किसको किस तरह आउट करना है? बिकॉज उन्होंने क्लियरली किया हुआ था। मतलब जिस तरह बाबर आउट हुए, दे न्यू वैसे कि क्या वीकनेसेस हैं। जरूरत भी नहीं है, वो अब हम खुली किताब हो चुके हैं, हर मैच में इसी तरह हो रहा है। ठीक है, गुड। हम उनको शायद हमें स्टडी नहीं कहा, हम तो उनको कर सकते थे ना, हमारा भी होमवर्क नहीं था। जी अब्दुल्ला, जितना मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिस तरह बेचारे रिजवान भाई बात करते हैं, उसके हिसाब से उनकी जो सोच और समझ कितनी है वो मुझे नजर आ जाती है। एक शख्स जब इंसान बात करता है ना, तो उसका आइडिया हो जाता है कि वो कितनी उसके अंदर नो हाउ है, डेप्थ है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है। तो वो जब बात करते हैं तो उनको पता नहीं किसने मशवरा दे दिया कि इंग्लिश में बात करें। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही ना उन्होंने क्या बोला। नहीं, जब वो उर्दू में भी करते हैं तो उसको हम जबान को एक तरफ रख देते हैं, जब उर्दू में भी करते हैं तो मुश्किल होता है समझना। उसी से आपको सोच का अंदाजा हो जाता है। सो मेनी अदर इश्यूज कि हम भूल जाएं उनकी। मेरे हिसाब से तो बहुत ओवरऑलिंग की जरूरत है आपको। इन सब लड़कों को जो मोटे मोटे प्लेयर्स हैं उनको बोलें कि आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म, रिवैल्यूएट करें इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने हाथ जोड़ जोड़ के कहा था कि इन लड़कों को लीग्स खेलने ना भेजें जब आपका डोमेस्टिक सीजन चलता है। इंडिया ने तो विराट कोहली को बोला, अभी 1 महीना पहले मैंने आप लोगों को बताया था प्रोग्राम में कि जाओ खेलो जाके डोमेस्टिक क्रिकेट। हमारे वो 12 साल से। लेकिन अगर हमने इसके बाद ऑब्वियसली एक रिफ्लेक्शन होनी है कि हुआ क्या आफ्टर द टूर्नामेंट इज ओवर। वी आर टॉकिंग अबाउट द टीम, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेक्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द चेयरमैन। मतलब क्या क्या बदलना है और क्या, मतलब फिर घूम फिर के अगर यही चेहरे आने हैं।
तो यही मैनेजमेंट हुआ, यही खिलाड़ी हुए, कमेंट था। तो आगे क्या करना है? वो लोग जो इस सिस्टम से 2 दफा निकाले गए हैं, फिर 36 दफा वापस आ गए हैं, दे आर स्टिल समवेयर। किसी को मेंटर बनाया हुआ है, किसी को कुछ बनाया हुआ है कि मतलब ये ऐसा लगता है बोर्ड यरगमाल है इन लोगों के हाथों। जी सिकंदर, मैं तो आप दोनों से पहले ही प्रोग्राम के शुरू में कह दिया कि ये सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गया है, और माजरत के साथ हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं मोहसिन नकवी साहब, आपको सबने मिलकर घुमा दिया है। ये क्रिकेट फेल हो गई है इस वक्त, आप नहीं संभाल सके इसको। आई एम वेरी सॉरी। अब बाकी और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हाँ मतलब तो और पता है क्या होगा सिकंदर, अभी पीएसएल शुरू हो जाएगा, हम और आप यहाँ बैठे हुए किसी एक लड़के ने 4 विकेटें ले लेनी है, किसी ने 6 छक्के मार देने, हम यहाँ पे गुनगा रहे होंगे, हम यहाँ पे तारीफें कर रहे होंगे, और हम ये सब भूले बैठे होंगे, और हम फिर कह रहे होंगे कि यार ये देखो ये टैलेंट आ गया, इसको टीम में ले लो। अब्दुल्ला, खुदा की कसम कल मैंने यही बोला था कि अभी ये पीएसएल शुरू होगा ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बाबर ने 2 चौके मारे तो बाबर फिर दोबारा किंग हो जाएंगे, और वो जो अब हमारे जो एक फास्ट बॉलर हैं वो हाथ ऊंचे करके हवा में फ्लाइंग किसेस भेज रहे होंगे आउट करने के बाद, सब भूल जाएंगे, सब वाह वाह होगी। उससे पहले अमेरिका में हम अमेरिका से हार गए थे सर, अमेरिका से हार गए थे, हमें शर्म नहीं आई। अमेरिका से हार गए थे जो कभी क्रिकेट ही नहीं खेलते, उनसे हम हार गए थे। अब ये मतलब कोलैप्स आप हो गया। इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ देखें, मतलब तिलक वर्मा और अभिषेक पीछे बैठे हुए थे, उनकी सूर्या इस कुमार वक्त यादव, टीम में मतलब जगह नहीं बन रही थी, उनकी इतने bench strength उनके देखें कोई स्टेलर परफॉर्मर्स हैं। सर वी आर फेल्ड, क्रिकेट में हम फेल हो गए। मे बी वी शुड जस्ट नॉट प्ले इंटरनेशनल, हमें पीएसएल ही करना चाहिए। नहीं, वी शुड जस्ट हम पहले डोमेस्टिक खेलें, अपने आप को ठीक करें, वी शुड कम अराउंड एंड नहीं, देन पीएसएल अच्छा है ना अब्दुल्ला, जीतने वाले भी अपने, हारने वाले भी अपने, मतलब आपस में खेल लो बस। ये सारी टीम है, कोई भी जी, जीते। एक कोई नहीं तो अपना ही करा लेते हैं। ये लड़कों को क्या फर्क पड़ेगा जिनको 60 लाख 6 मिलियन हर महीने के मिल रहे हैं, दे डोंट केयर, व्हाई शुड दे केयर? ये तो क्रिकेट बोर्ड ने डंडा करना है ना। आई एम होपिंग कि उनके ऊपर भी इस बात का बहुत बड़ा बोझ होगा सिकंदर, मतलब 30 40 60 लाख परफॉर्मेंस जीरो, थोड़ा सा तो फील कर ही रहे होंगे सारे।